आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 245। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में पूर्ण परमात्मा तथा परब्रह्म ब्रह्म आदि का निर्णायक ज्ञान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि पृथ्वी तत्व से निर्मित लोक यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड तथा परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड पृथ्वी तत्व से बने होने के कारण एक लोक भी कहा जाता है। में 2 प्रभु है, एक अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म। इन दोनों प्रभुओं के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका तथा इन दोनों प्रभुओं के स्थूल शरीर तो नाशवान हैं तथा जीवात्मा अविनाशी कही गई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो उपरोक्त दोनों से अन्य ही है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा जाता है। गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ब्रह्म अपनी स्थिति बताते हुए कह रहा है कि मुझे तो लोकवेद यानी दंत कथा के आधार से पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि मैं अपने 21 ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी मेरे अधीन हैं, वे चाहे स्थूल शरीर में नाशवान है, चाहे आत्मा रूप में अविनाशी हैं, मैं उनसे उत्तम यानी श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और ही परमेश्वर है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है। प्रश्न गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में तथा 3 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, जो मुझे अनादि अजन्मा तत्व से जानता है वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म का जन्म नहीं है तथा सर्व पाप नष्ट कर देता है। उत्तर गीता अध्याय 10 श्लोक 2 को पुनर्पढ़े, जिसमें कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि तथा न महर्षि जानते हैं, क्योंकि वे सर्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इस श्लोक से स्वतः सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु की उत्पत्ति अर्थात जन्म तो हुआ है, परंतु काल यानी ब्रह्म से उत्पन्न देवता तथा ऋषिजन नहीं जानते, क्योंकि वे काल से उत्पन्न हुए हैं। जैसे पिता के जन्म के विषय में बच्चे नहीं जानते, परंतु पिता का पिता अर्थात दादाजी ही बताता है। पूर्ण परमात्मा ने स्वयं काल लोक में प्रकट होकर ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में बताया है। कृपया पढ़ें सृष्टि रचना, इसी पुस्तक ज्ञान गंगा के पृष्ठ 22 से 74 तक। गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का अनुवाद गलत किया है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 में अपने आप को नाशवान तथा जन्म मृत्यु को बार बार प्राप्त होने वाला कहा है, तथा अध्याय 2 श्लोक 17 तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 तथा 20 व अध्याय 15 श्लोक 4, 16, 17 में किसी अन्य अविनाशी अनादि परमात्मा के विषय में कहा है। इसलिए गीता अध्याय 10 श्लोक 3 में कहा है कि जो मनुष्यों में विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत मुझे तथा उस अनादि वास्तव में जन्म रहित सर्व लोकों के महेश्वर अर्थात परमेश्वर को तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी संत सत ज्ञान उच्चारण करता है, जिससे सत साधना करके पाप से मुक्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 246। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी है। कृपया पढ़े गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का यथार्थ अनुवाद। अध्याय 10 का श्लोक 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आद्यः हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अनुवाद मैं यानी मेरी, प्रभवम यानी उत्पत्ति को, न यानी न सुरगणाः यानी देवता लोग जानते हैं, और न यानी न महर्षयः यानी महर्षिजन ही, विदुः यानी जानते हैं, ही यानी क्योंकि, अहम यानी मैं, सर्वशः यानी सब प्रकार से, देवानाम यानी देवताओं का, च यानी और, महर्षिनाम यानी महर्षियों का भी, आद्यः यानी आदि अर्थात उत्पत्ति का कारण हूँ। अध्याय 10 का श्लोक 3। यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ सह मत रेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद
यह यानी जो विद्वान व्यक्ति माम यानी मुझको, च यानी तथा, अनादिम यानी सदा रहने वाले अर्थात पुरातन, अजम यानी जन्म न लेने वाले, लोक महेश्वरम यानी सर्व लोकों के महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर को वेत्ती यानी जानता है, सह यानी वह, मत्र्येषु यानी शास्त्रों को सही जानने वाला अर्थात वेदों के अनुसार ज्ञान रखने वाला, असम्मूढ़ यानी अर्थात तत्वदर्शी विद्वान, सर्वपापैः यानी संपूर्ण पापों को, प्रमुच्यते यानी विस्तृत वर्णन के साथ कहता है अर्थात वही सृष्टि ज्ञान व कर्मों का सही वर्णन करता है अर्थात अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है, जिस कारण तत्वदर्शी संत द्वारा बताई वास्तविक साधना के आधार पर भक्ति करने वाले के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति का संकेत। अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को न तो देवता जानते हैं न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि यह सब मेरे से पैदा हुए हैं। इससे स्वसिद्ध है कि ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति तो हुई है, परंतु देवता व ऋषि नहीं जानते। जैसे पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे नहीं बता सकते, परंतु दादाजी जानता है। इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड में सर्व देव ऋषि आदि ज्योति निरंजन ब्रह्म अर्थात काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को 21 ब्रह्मांडों में कोई नहीं जानता, क्योंकि सर्व की उत्पत्ति मेरे से हुई है। केवल पूर्ण ब्रह्म ही काल यानी ब्रह्म की उत्पत्ति बता सकता है, क्योंकि ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म से हुई है, जिसका गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में ब्रह्म की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अध्याय 10 के श्लोक 3 जो तत्वदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति मुझे तथा कभी न जन्म लेने वाले सर्व लोकों के महेश्वर अर्थात अविनाशी परमात्मा को जानता है, वह चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 247। उसके द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16, 17, 18 में वर्णन है कि पूर्ण परमात्मा अविनाशी तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। मुझ यानी काल को तो केवल इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन स्थूल शरीर में नाशवान प्राणियों तथा अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ। इसलिए मुझे लोक वेद अर्थात दंत कथाओं के आधार से पुरुषोत्तम कहा है, परंतु वास्तव में मैं अविनाशी या पालन करता नहीं हूँ। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्वजीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वही अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यज्ञों में पूज्य है, वही यज्ञों का फल भी देता है, अर्थात वास्तव में अधियज्ञ भी वही है। फिर गीता जी के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति यानी प्रभवम को कोई नहीं जानता है। इससे सिद्ध है कि काल यानी ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह कहीं पर आकार में भी है। नहीं तो कृष्ण जी तो अर्जुन के सामने ही खड़े थे, वे तो कह ही नहीं सकते कि मैं अनादि अजम यानी अजन्मा हूँ। यह सर्वकाल यानी अदृश्य ब्रह्म ही श्री कृष्ण जी के शरीर में जीवस्थ रूप यानी प्रेतवत प्रवेश करके से बोलकर अपनी प्रतिष्ठा यानी स्थिति की सही जानकारी गीता रूप में दे गया। उपरोक्त विवरण से गीता जी में सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 3 में भी है। कृपया निम्न पढ़े। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। प्रयोजगे विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवानाम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नी चैरुच्चैः स्वधा अभिप्रतस्थ प्र यह जगे विद्वानस्य बंधुः विश्वा देवानाम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात् निचैः उच्चैः स्वधा अभियः प्रतस्थ। अनुवाद। प्र यानी सर्वप्रथम, देवानाम यानी देवताओं व ब्रह्मांडों की, जगे यानी उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वानस्य यानी जिज्ञासु भक्त का, यह यानी जो, बंधुः
यानी वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को जनिमा यानी सर्व की उत्पत्ति करता अपने द्वारा सृजन किए हुए को विभक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्रह्मणः यानी पूर्ण परमात्मा ने मध्यात् यानी अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्म यानी ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात काल को उज्जभार यानी उत्पन्न करके विश्वा यानी सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को उच्चैः यानी ऊपर सतलोक आदि नीचैः यानी नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मंडक स्वधा यानी अपनी धारण करने वाली अभियः यानी आकर्षण शक्ति से प्रतस्थौ यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 248। भावार्थ पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी शर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 यो थर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कबीरदेवो न दभायत स्वधावान। यह थर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसा अव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कबीरदेवः न दभायत स्वधावान। अनुवाद यह यानी जो अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी पितरम यानी जगत पिता देव बंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार बृहस्पतिम यानी जगत गुरु च यानी तथा नमसा यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को अव यानी सुरक्षा के साथ गच्छात यानी सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों की जनिता यानी रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही सह यानी वह त्वम यानी आप कबीरदेवः कबीर देवः यानी कबीरदेव है अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु यानी भाई भी वास्तव में यही है तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। प्रश्न वेदों में कबीर अर्थात कबीर नाम का विवरण कैसे आया? वेद तो सृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त हुए थे। कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तो सन 1398 में उत्पन्न हुए हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 249। उत्तर पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीरदेव है तथा उपमात्मक नाम सत्पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म आदि हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम कुछ और होता है तथा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर आदि पद के नाम हैं। यही पूर्ण परमात्मा कबीरदेव नामांतरण करके चारों युगों में आए हैं
तथा सृष्टि व वेदों की रचना से पूर्व भी अनामी यानी अनामय लोक में मानव सदृश शरीर में कबीरदेव नाम से विद्यमान थे। वहीं कबीरदेव फिर सतलोक की रचना करके सतलोक में विराजमान हो गए। तत्पश्चात परब्रह्म तथा ब्रह्म के सर्व लोकों व वेदों की रचना की, इसलिए वेदों में कबीरदेव का विवरण है। कबीर साहेब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना। परमेश्वर मुनिंद्र अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील को शरण में लेने के उपरांत श्रीलंका में गए। वहां पर एक परम भक्त चंद्रविजय जी का 16 सदस्यों का पुण्य परिवार रहता था। वह भाट जाति में उत्पन्न पुण्यकर्मी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंद्र यानी कबीरदेव जी का उपदेश सुनकर पूरे परिवार ने नाम दान प्राप्त किया। परम भक्त चंद्रविजय जी की पत्नी भक्तमती कर्मवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी यानी सेवा करती थी। रानी मंदोदरी को हंसी मजाक अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन कराया करती थी। भक्त चंद्रविजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी यानी सेवा करता था। राजा की बड़ाई के गाने सुनाकर प्रसन्न करता था। भक्त चंद्रविजय की पत्नी भक्तमती कर्मवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा जो सृष्टि रचना अपने सतगुरुदेव मुनिंद्र जी से सुनी थी प्रतिदिन सुनाने लगी। भक्तमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा। कई घंटों तक प्रभु की सतकथा को भक्तमती कर्मवती सुनाती रहती तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन रानी मंदोदरी ने कर्मवती से पूछा, आपने यह ज्ञान किससे सुना? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थी। इतना बदलाव परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता। तब कर्मवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, आपके गुरु अब की बार आए तो उन्हें हमारे घर बुला कर लाना। अपनी मालकिन का आदेश प्राप्त करके शीश झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा, आपकी नौकरानी वही करेगी। मेरी एक विनती है, कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन करना श्रेयकर होता है और जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि अब के आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं दर्शन करूंगी। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में कृपा की। मंदोदरी रानी ने उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय उपरांत अपने प्रिय देवर श्री भक्त विभीषण जी को उपदेश दिलाया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 250। भक्तमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके अहर्निश प्रभु स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को भी सतगुरु मुनिंद्र जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहा करता था कि मैंने परम शक्ति महेश्वर मृत्युंजय शिव जी की भक्ति की है, इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है, आपको किसी ने बहका लिया है। कुछ ही समय उपरांत वनवास प्राप्त श्री सीता जी का अपहरण करके रावण ने अपने 9 लखा बाग में कैद कर लिया। भक्तमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता जी को वापस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भक्तमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मुनिंद्र जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी की औरत का अपहरण कर लिया है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, वह उसे वापस छोड़कर आना किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर रहा है, आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा था। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने कहा कि बेटी मंदोदरी, यह औरत कोई आम स्त्री नहीं है, श्री विष्णु जी को श्रापवश पृथ्वी पर आना पड़ा है। वे श्री राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र अयोध्यावासी हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है तथा लक्ष्मी जी स्वयं सीता रूप बनाकर इनकी पत्नी रूप में वनवास में थी। उसे रावण एक साधु वेश बनाकर धोखा देकर उठा लाया है। यह स्वयं लक्ष्मी ही सीता जी है। इसे शीघ्र वापस करके क्षमा याचना करके अपने जीवन की भिक्षा याचना रावण करें तो इसी में इसका शुभ है। भक्तमती मंदोदरी के अनेकों बार प्रार्थना करने से रावण नहीं माना तथा कहा कि वे 2 मस्करे जंगल में घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरे पास अनगिनत सेना है, मेरे 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख नाती हैं। मेरे पुत्र मेघनाद ने स्वर्गराज इंद्र को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर रखा है। 33 करोड़ देवताओं को हमने कैद कर रखा है। तू मुझे उन 2 बेसहारा फिर रहे बनवासियों को भगवान बताकर डराना चाहती है। इस स्त्री को वापस नहीं करूंगा।
मंदोदरी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान जो अपने पूज्य गुरुदेव से सुना था रावण को बहुत समझाया। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने भाई विभीषण को पीटा तथा कहा कि तू ज्यादा श्री रामचंद्र का पक्षपात कर रहा है, उसी के पास चला जा। एक दिन भक्त मती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग उजड़ रहा है, एक बार आप भी मेरे पति को समझा दो। यदि वह आपकी बात को नहीं मानेगा तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं होगा। अपनी बेटी मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा रावण के दरबार के समक्ष खड़े होकर द्वारपालों से राजा रावण से मिलने की प्रार्थना की। द्वारपालों ने कहा, ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी अपना दरबार लगाए हुए हैं। इस समय अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। हम विवश हैं। तब पूर्ण प्रभु अंतर्ध्यान हुए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हो गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 251। रावण की दृष्टि ऋषि पर गई तो गरज कर पूछा कि इस ऋषि को मेरी आज्ञा बिना किसने अंदर आने दिया है, उसे लाकर मेरे सामने कत्ल कर दो। तब परमेश्वर ने कहा, राजन, आपके द्वारपालों ने स्पष्ट मना किया था, उन्हें पता नहीं कि मैं कैसे अंदर आ गया। रावण ने पूछा कि तू अंदर कैसे आया? तब पूर्ण प्रभु मुनिंद्र वेश में अदृश्य होकर पुनर्प्रकट हो गए तथा कहा कि मैं ऐसे आ गया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तब प्रभु ने कहा कि आप योद्धा होकर एक अबला का अपहरण कर लाए हो। यह आपकी शान व शूरवीरता के विपरीत है। यह कोई आम औरत नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी जी अवतार है। श्री रामचंद्र जी जो इसके पति हैं, वे स्वयं विष्णु हैं। इसे वापस करके अपने जीवन की भिक्षा मांगो, इसी में आपका श्रेय है। इतना सुनकर तमोगुण यानी भगवान शिव का उपासक रावण क्रोधित होकर नंगी तलवार लेकर सिंहासन से दहाड़ता हुआ कूदा तथा उस नादान प्राणी ने तलवार के अंधाधुंध 70 वार ऋषि जी को मारने के लिए किए। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने एक झाड़ू की सींग हाथ में पकड़ी हुई थी, उसको ढाल की तरह आगे कर दिया। रावण के 70 वार उस नाजुक सींग पर लगे। ऐसे आवाज हुई जैसे लोहे के खंबे यानी पीलर पर तलवार लग रही हो। सींग टस से मस नहीं हुई। रावण को पसीने आ गए, फिर भी अपने अहंकारवश नहीं माना। यह तो जान लिया कि यह कोई आम ऋषि नहीं है। कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुननी, आप जा सकते हैं। परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा मंदोदरी को सर्व वृतांत सुनाकर प्रस्थान किया। रानी मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे विधवा होने में कोई कष्ट नहीं होगा। श्री रामचंद्र व रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ। जिस लंका के राज्य को रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10 बार शीश न्यौछावर करके प्राप्त किया था, वह क्षणिक सुख भी रावण का चला गया तथा नरक का भागी हुआ। इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा के सतनाम साधक विभीषण को बिना कठिन साधना किए पूर्ण प्रभु की कृपा से लंका देश का राज्य भी प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों तक विभीषण ने लंका का राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपा से राज्य में पूर्ण शांति रही। सभी राक्षस वृत्ति के व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो चुके थे। भक्त मती मंदोदरी तथा भक्त विभीषण तथा परम भक्त चंद्रविजय जी के परिवार के पूरे 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर का उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादावत सतभक्ति की, वे सर्व साधक यहाँ पृथ्वी पर भी सुखी रहे तथा अंत समय में परमेश्वर के विमान में बैठकर सतलोक यानी शाश्वतम स्थानम में चले गए। इसीलिए पवित्र गीता अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की साधना से मिलने वाली क्षणिक सुविधाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 252। फिर गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में गीता बोलने वाला यानी काल ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि कोई एक उदार आत्मा मेरी यानी ब्रह्म की ही साधना करता है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। वे भी नेक आत्माएं मेरी अनुत्तमाम यानी अति अश्रेष्ठ गतिम यानी मुक्ति की स्थिति में आश्रित रह गए। वे भी पूर्ण मुक्त नहीं हैं।
इसलिए पवित्र गीता अध्याय 18 मंत्र 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा तक ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सतलोक अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसलिए पुण्यात्माओं से निवेदन है कि आज इस दासन के भी दास के पास पूर्ण परमात्मा प्राप्ति की वास्तविक विधि प्राप्त है। निशुल्क उपदेश लेकर लाभ उठाएं। द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। द्वापर युग में चंद्रविजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी वह भगवत भक्ति में बहुत दृढ़ता से लगी हुई थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू आगे भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा कि प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी। उसने यह प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि मैं खाना बाद में खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी। इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल न पड़ जाए। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं खाती। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी त्रिगुण माया के उपासक संत थे सभी गंगा में स्नान के लिए यानी परभी लेने के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। चौथे दिन अपनी बांदी से कहा कि बांदी देख ले, कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी रानी जीवित नहीं रहेगी। आज मेरे प्राण निकल जाएंगे परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह दीन दयाल कबीर परमेश्वर अपने पूर्व वाले भक्त को शरण में लेने के लिए न जाने क्या कारण बना देता है। बांदी ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने से एक संत आ रहा था। सफेद कपड़े थे। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर करुणामय नाम से आए थे। बांदी नीचे आई और रानी से कहा कि एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। रानी ने कहा कि जल्दी से बुला ला। बांदी महल से बाहर गई तथा प्रार्थना की कि साहेब, आपको हमारी रानी ने याद किया है। करुणामय साहेब ने कहा कि रानी ने मुझे क्यों याद किया है, मेरा और रानी का क्या संबंध। नौकरानी ने सारी बात बताई। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तू बांदी और वह रानी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 253। मैं वहाँ जाऊँ और यदि वह कह दे कि तुझे किसने बुलाया था या उसका राजा ही कुछ कह दे और बेटी संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापस आई और रानी से सब वार्ता कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि बांदी, मेरा हाथ पकड़ और चल। जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, चाहती तो ये हूँ कि आपको कंधे पर बैठा लूं। करुणामय साहेब ने कहा, बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों खाना बनाया। करुणामय रूप में आए कबीरदेव ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। तो रानी ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। करुणामय साहेब जी ने कहा कि ठीक है बेटी, लाओ खाना खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो करे। करुणामय साहेब ने खाना खा लिया। फिर रानी से पूछा कि जो यह तू साधना कर रही है यह तेरे को किसने बताई है। रानी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। कबीर साहेब ने पूछा, क्या आदेश दिया है तेरे गुरुदेव ने। इंद्रमती ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थ भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि जो साधना तेरे गुरुदेव ने दी है तेरे को जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त नहीं हो सकती। रानी ने कहा कि महाराज जी, जितने भी संत हैं अपनी अपनी प्रभुता आप ही बनाने आते हैं। मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहोगे, मैं चाहे मुक्त हो या न हो। अब करुणामय यानी कबीर साहेब सोचते हैं कि इस भोले जीव को कैसे समझाएं। इन्होंने जो पूछ पकड़ ली उसको छोड़ नहीं सकते, मर सकते हैं।
करुणामय साहेब ने कहा कि बेटी वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूँ कि यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और न ही तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। न तेरा गुरु बचा सकेगा और न तेरी यह नकली साधना बचा सकेगी। जब मरने की बारी आती है फिर जीव को डर लगता है। वैसे तो नहीं मानते। रानी ने सोचा कि संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा न हो कि मैं परसों ही मर जाऊं। इस डर से करुणामय साहेब से पूछा कि साहेब क्या मेरी जान बच सकती है? कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि बच सकती है, अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी, पिछली पूजाएं त्यागेगी, तब तेरी जान बचेगी। इंद्रमती ने कहा, मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, पाप लगता है। कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि नहीं पुत्री, यह भी तेरा भ्रम है। एक वैद्य यानी डॉक्टर से दवाई न लगे तो क्या दूसरे से नहीं लेते? एक 5वीं कक्षा का अध्यापक होता है, फिर एक उच्च कक्षा का अध्यापक होता है। बेटी अगली कक्षा में जाना होगा, क्या सारी उम्र 5वीं कक्षा में ही लगी रहेगी? इसको छोड़ना पड़ेगा। तू अब आगे की पढ़ाई पढ़, मैं पढ़ाने आया हूँ। वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी कि संत कह रहा है तो कहीं बात न बिगड़ जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमती ने कहा कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 254। करुणामय यानी कबीर साहेब ने उपदेश दिया, कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है 2 मिनट तक इसका जाप करना, 2 मिनट के बाद उसको देखना है, उसके बाद सत्कार करना है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए, ये मेरा केवल इस बार आदेश है। रानी ने कहा, ठीक है जी। अब रानी को तो चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जाप कर रही थी। कबीर साहेब यानी करुणामय साहेब का रूप बनाकर गुरुदेव रूप में काल आया। आवाज लगाई, इंद्रमती इंद्रमती। अब उसको तो पहले ही डर था, स्मरण करती रही थी, काल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया, काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा। करुणामय साहेब का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया, वह जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। यह कहकर चला गया कि तुझे फिर देखूंगा, अब तो बच गई। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। कभी अपनी बांदियों को कहने लगी कि मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा दिया। राजा के पास गई तथा कहा कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी, मुझे लेने के लिए काल आया था। राजा ने कहा कि तू ऐसे ही ड्रामे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे बहका देते हैं, अब इस बात को वह कैसे माने? खुशी खुशी में रानी लेट गई। कुछ देर के बाद सर्प बनकर काल फिर आया और रानी को डस लिया। जो ही सर्प ने डसा रानी को पता चल गया। रानी जोर से चिल्लाई, मुझे सांप ने डंस लिया। नौकर भागे। देखते ही देखते एक मोरी यानी पानी निकलने का छोटा छिद्र में से वह सर्प निकल गया। अपने गुरुदेव को पुकार कर रानी बेहोश हो गई। करुणामय यानी कबीर साहेब वहां प्रकट हो गए। लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। वे तो बिना मंत्र भी जीवित कर सकते हैं, किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। इंद्रमती को जीवित कर दिया। रानी ने बड़ा शुक्र मनाया कि हे बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। साहेब ने कहा कि इंद्रमती, इस काल को मैं तेरे घर में घुसने भी नहीं देता, तेरे पर यह हमला भी नहीं करता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू यह सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहकाकर नाम दे दिया, इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है, नहीं तो बेटी तेरे को विश्वास नहीं होता। धर्मदास यहाँ घना अंधेरा, बिन परिचय जीव जम का चेहरा। कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि अब जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जौरा जौरी झाड़ती पग रज डारे शीश। यह काल कबीर भगवान यानी कबीर परमेश्वर से डरता है और यह मौत कबीर साहेब के जूते झाड़ती है, अर्थात नौकर तुल्य है।
फिर उस धूल को अपने सिर पर लगाती है कि आप जिसको मारने का आदेश दोगे उसके पास जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 255। गरीब काल जो पीसे पीसना, जौरा है पनिहार, ये दो असल मजूर हैं मेरे साहेब के दरबार। यह काल जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का भगवान यानी ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये तो मेरे कबीर साहेब का आटा पीसता है, अर्थात पक्का नौकर है, और जौरा यानी मौत मेरे कबीर साहेब का पानी भरती है, अर्थात एक विशेष नौकरानी है। यह दो असल मजूर मेरे साहेब के दरबार में हैं। कुछ दिनों के बाद साहेब फिर आए, रानी इंद्रमती को सतनाम प्रदान किया। फिर कुछ समय के उपरांत करुणामय साहेब ने रानी इंद्रमती की अति श्रद्धा देखकर सारनाम दिया, शब्द की उपलब्धि करवाई। जब साहेब जाते रहते थे तो इंद्रमती प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पति राजा को समझाओ मालिक, यह भी मान जाए, आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्रविजय से कबीर साहेब ने प्रार्थना की कि चंद्रविजय आप भी नाम लो, यह 2 दिन का राज और ठाठ है, फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा। चंद्रविजय ने कहा कि भगवान मैं तो नाम लूं नहीं और आपकी शिष्या को मना करूं नहीं, चाहे सारे खजाने को ही दान करो, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाओ, मैं मना नहीं करूंगा। कबीर साहेब यानी करुणामय ने पूछा आप नाम क्यों नहीं लोगे? चंद्रविजय राजा ने कहा कि मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि पार्टियों में जाने में नाम क्या बाधा करेगा, सभा में जाओ, वहाँ काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत यानी जूस पी लो, शराब मत प्रयोग करो, शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर करुणामय यानी कबीर साहेब ने राजा को फिर समझाया कि नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। राजा ने फिर कहा कि गुरुजी मुझे नाम के लिए मत कहना, आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूंगा, चाहे कितना दान करे, कितना सत्संग करवाए। साहेब ने कहा कि बेटी इस 2 दिन के सुख को देखकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू प्रभु के चरणों में लगी रह, अपना आत्म कल्याण करवा। यहाँ कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, 2 दिन का संबंध है, अपना कर्म बना बेटी। जब इंद्रमती 80 वर्ष की बुढ़िया हो जाती है, कहाँ 40 साल की उम्र में मर जाना था। जब शरीर भी हिलने लगा तब करुणामय साहेब बोले अब बोल इंद्रमती क्या चाहती है, चलना चाहती है सतलोक? इंद्रमती ने कहा कि साहेब तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ दाता। करुणामय साहेब ने कहा कि तेरी पोते या पोती में कोई ममता तो नहीं है? रानी ने कहा बिल्कुल नहीं साहेब, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूं? कबीर साहेब यानी करुणामय जी ने कहा कि चल बेटी। रानी प्राण त्याग गई। साहेब कबीर यानी करुणामय रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 256। उस मानसरोवर पर जाकर इस आत्मा को स्नान कराना होता है। इस प्राणी को वहाँ साहेब कुछ समय तक रखते हैं। अब पूछते हैं कि अब फिर बता दे कि तेरी कुछ इच्छा हो तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यदि मन में इच्छा रह गई तो सतलोक नहीं जा सकती। इंद्रमती ने कहा साहेब आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों की इच्छा है। लेकिन एक मन में शंका बनी हुई है कि मेरा जो पति था उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म में कभी मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि वह मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। उसका इस शुभ कर्म में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना दाता। अब साहेब ने देखा कि यह नादान इसके पीछे फिर लटक गई। साहेब बोले ठीक है बेटी, अभी तू 2-4 वर्ष यहाँ रह। अब 2 वर्ष के बाद राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए, राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया, राजा की टट्टी और पेशाब निकल गया। करुणामय यानी कबीर साहेब ने रानी को कहा कि देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। वहाँ से साहेब दिखा रहे हैं।
तब रानी ने कहा कि देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो। रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी थी। साहेब कबीर यानी करुणामय ने सोचा कि यह फिर काल जाल में फंसेगी। यह सोचकर मानसरोवर से वहां गए जहां राजा चंद्रविजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर साहेब के आते ही यमदूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। चंद्रविजय होश में आ गया। सामने करुणामय साहेब खड़े थे। केवल चंद्रविजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्रविजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ, क्योंकि अब उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। जब इस जीव की आंख खुलती है कि यह तो बात बिगड़ गई, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो मालिक। कबीर साहेब ने कहा, राजा आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, नाम लेना होगा। राजा ने कहा, मैं नाम ले लूंगा जी, अभी ले लूंगा नाम। कबीर साहेब ने नाम उपदेश दिया तथा कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा, यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्मदंड रह जाएगा। कबीर, जीवन तो थोड़ा भला, जय सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना, लेखे धरे ना को। शुभ कर्म में सहयोग दिया हुआ पिछला कर्म और साथ में श्रद्धा से 2 वर्ष के स्मरण से तथा तीनों नाम प्रदान करके कबीर साहेब चंद्रविजय को भी पार कर ले गए। बोलो सतगुरु देव की जय। जय बंदी छोड़। परमेश्वर कबीर साहेब जी सच्चे श्रद्धालु की आयु बढ़ा देता है तथा उसके परिवार की भी रक्षा करता है। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ। यह प्रमाण बहुत पहले के हैं। वर्तमान में साधारण व्यक्ति विश्वास नहीं करता। वर्तमान में पूज्य कबीर परमेश्वर की शक्ति से मुझ दास के द्वारा हुए कष्ट निवारण तथा आयु वृद्धि के ढेर सारे प्रमाण पढ़े पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश आप सुन रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 257। पवित्र पुराणों का रहस्य। पुराणों को समझने के लिए कृपया ध्यान रहे कि श्री ब्रह्मा पुराण, श्री विष्णु पुराण तथा श्री शिव पुराण ब्रह्म की लीला से प्रारंभ होते हैं, जिसे प्रथम अव्यक्त गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहा है, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूँ। इसी को क्षर पुरुष तथा ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। यही सदाशिव काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। यही ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना करके उसके ऊपरी हिस्से में रहता है। यही महाविष्णु, महाब्रह्मा तथा महाशिव कहलाता है तथा उस क्षेत्र को काशी भी कहते हैं। उसी में रजगुण प्रधान, सतगुण प्रधान, तमगुण प्रधान 3 स्थान बनाकर अपनी पत्नी दुर्गा यानी महालक्ष्मी को साथ रखकर 3 पुत्रों रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी, तमगुण श्री शिव जी की उत्पत्ति करके अचेत कर देता है। अचेत अवस्था में ही इनकी परवरिश करता रहता है। जवान होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग पर तथा श्री शिव को कैलाश पर्वत पर चेत कर देता है। इन तीनों प्रभुओं को स्वयं ज्ञान नहीं कि हमारा उत्पत्ति करता कौन है। यही काल रूपी ब्रह्म ही विष्णु रूप धारण करके अपनी नाभि से कमल उत्पन्न करके उस पर श्री ब्रह्मा जी को रखकर होश में कर देता है। यही जब चाहे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव रूप धारण करके दृष्टिगोचर होता है। यह काल अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता, जो काल ने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान देते समय दिखाया था। गीता अध्याय 10 तथा 11 में प्रमाण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में कहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप तेरे अतिरिक्त न तो पहले किसी ने देखा है तथा न ही आगे कोई देख सकता है। यह तो मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके दिखाया है। यह मुझ ब्रह्म का 1000 भुजाओं व नेत्रों आदि वाला काल रूप वेदों में वर्णित विधि से जैसे यज्ञ, ओम नाम के जाप आदि से कभी नहीं देखा जा सकता। भावार्थ है कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। इसीलिए ऋषियों महर्षियों ने वेदों में ओम नाम को प्रभु प्राप्ति का जानकर प्रभु प्राप्ति के लिए यज्ञ तथा ओम नाम के जाप की घोर साधनाएं की, परंतु ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। किसी ने कमलों का प्रकाश देख लिया, किसी ने शरीर में ज्योति देखी तथा धुनें सुनी, जो काल यानी ब्रह्म का छल है। किसी ने सहस्र कमल की 1000 ज्योतियों से निकल रहा प्रकाश देखकर प्रभु की प्राप्ति मान ली।
जैसे किसी स्थान पर एक ही रंग के 1000 बल्ब एक दूसरे के साथ सटाकर गोलाकार में जगा रखे हों। दूर से देखने वाले को एक प्रकाश समूह ही दिखाई देता है। अति निकट जाने पर पता लगता है कि यह तो बल्बों यानी लटुओं का प्रकाश है। इसी प्रकार कुछ साधक हठ योग करके शरीर में अंतर्मुख होकर कुछ आतिशबाजी को देखकर प्रभु की प्राप्ति मान लेते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 258। उसी काल जाल को आनंद मानकर अपना अनमोल जीवन नष्ट कर जाते हैं। वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर सशरीर है। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 तथा अध्याय 5 मंत्र 1 में प्रमाण है। अग्ने तनूरसी विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरसी, जिसका शब्दार्थ है कि परमेश्वर सशरीर है। उस सर्व पालन करता अमर पुरुष यानी सत्पुरुष का शरीर है, अर्थात परमेश्वर आकार में है। इसीलिए ऋषियों ने प्रभु दर्शन के लिए घोर साधनाएं की, परंतु वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आज तक सर्व साधकों ऋषियों आदि ने अपने अनुभव की पुस्तकों की रचना कर दी जो वेद ज्ञान विरुद्ध है। अब सर्व भक्त समाज पवित्र वेदों के स्थान पर अन्य महर्षियों या संतों के अनुभव से बनी पुस्तकों के ज्ञान पर आधारित हो चुका है। पवित्र वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी इष्ट रूप में पूजा के योग्य नहीं हैं, क्योंकि यह भी नाशवान है तथा कर्म का फल ज्यों का त्यों ही देते हैं। पाप क्षमा यानी नाश नहीं कर सकते। इनके पुजारी भक्तों को प्रारब्ध में लिखे कष्ट को भोगना ही पड़ता है। इन तीनों प्रभुओं की साधना से क्षणिक सांसारिक सुख तो प्राप्त हो जाते हैं, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं होता तथा इन तीनों प्रभुओं यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर जिनकी आस्था बनी है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक। क्योंकि ब्रह्म साधक अधिक समय तक ब्रह्मलोक में बने महास्वर्ग में अपनी नाम व पुण्यों की कमाई के आधार पर रहता है, इसलिए काल कह रहा है कि तीनों प्रभुओं से कुछ ज्यादा राहत मैं दे सकता हूँ, परंतु यह ब्रह्मलोक तथा काल यानी ब्रह्म भी नाशवान हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक सर्वलोक नाशवान हैं, तथा गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 में स्वयं गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्थात नाशवान हूँ। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि जो चौथे प्रकार के मेरे यानी ब्रह्म के साधक जो ज्ञानी हैं, वे वेदों के ज्ञान के आधार पर जान लेते हैं कि केवल एक पूर्ण परमात्मा ही इष्ट रूप में पूज्य है, वही पापनाशक पूर्ण मोक्षदायक है तथा मानव शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिला है। उन्होंने वेदों का स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम यही एक मंत्र है जो प्रभु प्राप्ति का है। इसी ओम मंत्र के जाप से हजारों वर्ष साधना करके अपने शरीर को भी न्यौछावर कर दिया, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। अन्य उपलब्धियां हो गई, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई तथा स्वर्ग महास्वर्ग आदि में उच्च पद प्राप्त हो गए। फिर भजन कमाई तथा पुण्यों की कमाई समाप्त होने पर पुनर्जन्म मृत्यु तथा 84 लाख प्राणियों के शरीरों में घोर कष्ट तथा नरक में पाप कर्म का फल भोग भी बना रहा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 259। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा पवित्र गीता अध्याय 4 मंत्र 34 में उपरोक्त दोनों शास्त्रों का ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में मैं यानी काल रूपी ब्रह्म नहीं जानता। उस परमेश्वर के विषय में पूर्ण जानकारी अर्थात तत्व ज्ञान तथा उस परमेश्वर की प्राप्ति की विधि अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग की जानकारी के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर फिर वे जैसे साधना बताएं वैसे कर उसके पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सदा के लिए जन्म मृत्यु तथा 84 लाख योनियों के कष्ट तथा नरक की पीड़ा के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं तथा पूर्ण शांति प्राप्त करके शाश्वतम स्थानम यानी अविनाशी लोक अर्थात सतलोक को प्राप्त हो जाते हैं।
प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 मंत्र 1 से 2। तत्वदर्शी संत के न मिलने के कारण सर्व ऋषिजन वेदों अनुसार साधना करके भी महाकष्ट में ही रह जाते हैं। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि जो ज्ञानी आत्मा हैं वे हैं तो उदार, क्योंकि प्रभु प्राप्ति के लिए तन मन धन से वेदों अनुसार साधना करते हैं, परंतु वे भी मुझ यानी काल ब्रह्म की अनुत्तम यानी अति घटिया गति अर्थात साधना से मिलने वाले लाभ पर ही आश्रित हैं, जिससे इनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। जन्म मृत्यु तथा नाना प्राणियों के शरीर में तथा नरक में कर्माधार से कष्ट कभी समाप्त नहीं हो सकता। ज्योति निरंजन यानी काल रूपी ब्रह्म ने कसम खाई है कि मैं कभी भी किसी को किसी भी साधना से अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए यही काल रूपी ब्रह्म ही अपने पुत्रों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में दिखाई देकर नाना चरित्र करता है, जिस कारण से अन्य जन सोचते हैं कि यह लीला भगवान विष्णु ने की, कभी कहते हैं कि यह लीला श्री ब्रह्मा ने की, कभी कहते हैं कि यह लीला श्री शिव ने की। जैसे आम व्यक्ति कहता है कि श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु जी की नाभि से कमल पर हुई, उस समय श्री विष्णु जी के रूप में काल ने अपनी नाभि से कमल प्रकट किया था। ब्रह्मा पुराण सृष्टि का वर्णन नामक अध्याय में श्री लोमहर्षण ऋषि, जिसे सूत जी भी कहा जाता है, ने अपने गुरुदेव श्री व्यास ऋषि से सुना ज्ञान कहा है। श्री व्यास जी ने श्री नारद जी से सुना तथा श्री नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से जानकारी प्राप्त की थी। श्री ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। श्री देवी महापुराण 3 स्कंद। इसका भावार्थ यह नहीं है कि पुराणों का ज्ञान गलत है। जो ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने होश में आने के पश्चात कहा है वह उसी स्तर तक तो सही है, परंतु चेत होने से पूर्व का ज्ञान दंत कथा यानी लोकवेद है, जो पूर्ण परमेश्वर ने प्रथम सतयुग में सत सुकृत नाम से प्रकट होकर तत्वदर्शी संत रूप से तत्व ज्ञान तथा वास्तविक सृष्टि रचना का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी तथा श्री मनु जी आदि को दिया था। इन्होंने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। तत्पश्चात जब श्री ब्रह्मा जी से इसी के वंशज पूछने लगे तो उस सुने सुनाए ज्ञान के आधार से कुछ मिलावट करके पूर्व का ज्ञान कहा है, जिस कारण कोई पुराण निर्णायक ज्ञान युक्त नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 260। किसी पुराण के आधार से सिद्ध होता है कि श्री विष्णु जी की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी से हुई। किसी पुराण से सिद्ध होता है कि श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु जी से हुई आदि आदि। इसी कारण सभी ऋषिजन तथा श्री ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी भी संशय में ही हैं। श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का युद्ध। श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 अनुवादक दीन दयाल शर्मा, प्रकाशक रामायण प्रेस मुंबई, पृष्ठ 67 तथा संपादक पंडित राम लग्न पांडेय, विशारद प्रकाशक सावित्र ठाकुर, प्रकाशन रथयात्रा वाराणसी, ब्रांच नाटी इमली वाराणसी के विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 पृष्ठ 54 तथा टीकाकार डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य MA PhD DSCA, प्रकाशक चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान 38 UA, जवाहर नगर, बंगलो रोड, दिल्ली। संस्कृत सहित शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 पृष्ठ 45 पर श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के पास आए। उस समय श्री विष्णु जी लक्ष्मी सहित शेष शैया पर सोए हुए थे, साथ में अनुचर भी बैठे थे। श्री ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से कहा, बेटा उठ देख, तेरा बाप आया हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तेरा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब तुझे अभिमान हो गया है, मैं तेरा संरक्षक ही नहीं हूँ परंतु समस्त जगत का पिता हूँ। श्री विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़पन क्या दिखाता है? सर्व जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहा है। इतना कहकर दोनों प्रभु आपस में हथियारों से लड़ने लगे, एक दूसरे के वक्षस्थल पर आघात किए। यह देखकर सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म ने एक तेजोमय लिंग उन दोनों के मध्य खड़ा कर दिया, तब उनका युद्ध समाप्त हुआ। यह उपरोक्त विवरण गीता प्रेस गोरखपुर वाली शिव पुराण से निकाल रखा है,
परंतु मूल संस्कृत सहित जो ऊपर लिखी है तथा अन्य 2 संपादकों तथा प्रकाशकों वाली शिव पुराण में सही है। विचार करें, श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण तथा श्री ब्रह्मा पुराण तथा श्री देवी महापुराण में तीनों प्रभुओं तथा सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तथा देवी यानी शिवा प्रकृति की जीवन लीलाएं हैं। इन्हीं के आधार से सर्व ऋषिजन व गुरुजन ज्ञान सुनाया करते थे। यदि कोई पवित्र पुराणों से भिन्न ज्ञान कहता है, वह पाठ्यक्रम के विरुद्ध ज्ञान होने से व्यर्थ है। उपरोक्त युद्ध का विवरण पवित्र शिव पुराण से है, जिसमें दोनों प्रभु 5 वर्ष के बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। वे कहा करते हैं कि तू मेरा बेटा, दूसरा कहा करता है तू मेरा बेटा, मैं तेरा बा। फिर एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर मुक्कों व लातों से झगड़ा करते हैं। यही चरित्र त्रिलोक नाथों का है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 261। उपरोक्त तीनों पुराणों श्री ब्रह्मा पुराण, श्री विष्णु पुराण तथा श्री शिव पुराण का प्रारंभ तो काल रूपी ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन से ही होता है, जो ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा, महाविष्णु तथा महाशिव रूप धारण करके रहता है तथा अपनी लीला भी उपरोक्त रूप में करता है। अपने वास्तविक काल रूप को छुपा कर रखता है तथा बाद में विवरण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की लीलाओं का है। उपरोक्त ज्ञान के आधार से पवित्र पुराणों को समझना अति आसान हो जाएगा। श्री विष्णु पुराण, अनुवादक श्री मुनिलाल गुप्त, प्रकाशक गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस, गोरखपुर। श्री विष्णु पुराण का ज्ञान श्री पाराशर ऋषि ने अपने शिष्य श्री मैत्रेय ऋषि जी को कहा है। श्री पाराशर ऋषि जी ने शादी होते ही गृह त्याग कर वन में साधना करने का दृढ़ संकल्प किया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, अभी तो शादी हुई है, अभी आप घर त्याग कर जा रहे हो, संतान उत्पत्ति करके फिर साधना के लिए जाना। तब श्री पाराशर ऋषि ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने से नेक संस्कार की संतान उत्पन्न होगी। मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति यानी वीर्य किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कहकर घर त्याग कर वानप्रस्थ हो गया। 1 वर्ष साधना के उपरांत अपना वीर्य निकालकर एक वृक्ष के पत्र में बंद करके अपनी मंत्र शक्ति से शुक्राणु रक्षा करके एक कौवे से कहा कि यह पत्र मेरी पत्नी को देकर आओ। कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से वह पत्र दरिया में गिर गया। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीनों उपरांत उस मछली को एक मल्हा ने पकड़कर काटा। उसमें से एक लड़की निकली। मल्हा ने लड़की का नाम सत्यवती रखा। वही लड़की मछली के उदर से उत्पन्न होने के कारण मछोदरी नाम से भी जानी जाती थी। नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्री रूप में पाला। कौवे ने वापस जाकर श्री पाराशर जी को सर्व वृतांत बताया। जब साधना समाप्त करके श्री पाराशर जी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे, दरिया पार करने के लिए मलाह को पुकार कर कहा कि मुझे शीघ्र दरिया से पार कर, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उस समय मलाह खाना खा रहा था तथा श्री पाराशर ऋषि के बीज से मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवा कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं पर उपस्थित थी। मलाह को ज्ञान था कि साधना तपस्या करके आने वाला ऋषि सिद्धि युक्त होता है, आज्ञा का शीघ्र पालन न करने के कारण श्राप दे देता है। मलाह ने कहा, ऋषिवर मैं खाना खा रहा हूँ, अधूरा खाना छोड़ना अन्नदेव का अपमान होता है, मुझे पाप लगेगा। परंतु श्री पाराशर जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि को अति उतावला जानकर मल्लाह ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार छोड़ने को कहा। पिता